श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रभुते विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका की जय। माता जी की जय। कल हम लोगों ने देखा था, क्या पढ़ा था, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है। इंद्रियों को प्रमाण मानने से दोष आता है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष आते हैं। तो इंद्रियां तो साधन है, बाह्य उपचित व्यवहार ने से वो सहायक सामग्री के रूप में उसको आचार्य ने स्वीकार किया है। लेकिन सम्यक ज्ञान का लक्षण तो क्या प्रमाण किसे कहेंगे? सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहेंगे। इंद्रिय आदि को में प्रमाणता घटित नहीं होती, क्योंकि उनके साथ अन्वय व्याप्ति पूर्वक हेतु मत भाव नहीं बनता। माने सम्यक ऐसा हेतु जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि दोष ना आवे, उसी को हम स्वीकार करेंगे। और यदि इंद्रियों को हम प्रामाणिकता दे रहे हैं तो इंद्रियों के बिना भी ज्ञान होता है। तो इंद्रियां तो वस्तु की ज्ञप्ति में, जानकारी में मतलब मुख्य कारण नहीं बन रही हैं। मुख्य कारण इंद्रियां नहीं होती हैं। ज्ञान की प्राप्ति में इंद्रियां सहायक होती हैं, बाह्य कारण के रूप में सहायक हैं। उसके साथ अन्वय और व्यतिरेक नहीं बैठता है। इसलिए इंद्रियों को प्रमाण नहीं कहेंगे, सम्यक ज्ञान को ही प्रमाण कहेंगे। सम्यक ज्ञान का फल क्या? अज्ञान की निवृत्ति और वस्तु तत्व का निश्चय। ठीक है, ये यहाँ तक हो चुका था। अब आगे हम पढ़ेंगे। ये प्रश्नकार प्रश्न करता है कि आपने कहा सम्यक ज्ञान प्रमाण है, हाँ, पर प्रमाण में प्रामाण्यता कैसे आती है? अर्थात प्रमाण ही है, अप्रमाण नहीं है, इसको भी आप बताओ। तो आचार्य बताते हैं, प्रामाण्य किसे कहेंगे? जाने हुए विषय में किसी प्रकार का दोष नहीं आता है। जाने हुए विषय में अन्यथापन अर्थात व्यभिचार न होना ही प्रामाण्य है। अर्थात ज्ञान के द्वारा वस्तु को जैसा जाना है उसी प्रकार से वस्तु तत्व की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से वस्तु तत्व की सिद्धि नहीं होती है। ऐसा है तो प्रमाण में प्रमाणता आती है। पेज नंबर 150। कल यहाँ तक हो चुका था ना, इसलिए उसके आगे से पढ़ 150। शंकाकार ने कहा, मैं कैसे मानूं कि ये सम्यक ज्ञानी प्रमाण है? प्रमाण में प्रमाणता किस प्रकार से आती है? तो प्रमाण में प्रामाणिकता तो युक्ति से बाहर आएगी। तो युक्ति क्या है? वस्तु का स्वरूप जैसा हो वैसा ही यदि निर्णय हो रहा है तो उस ज्ञान को हम प्रामाणिक कहेंगे। अर्थात अन्य प्रकार से वस्तु की सिद्धि नहीं होना। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ चेतना है, जहाँ जहाँ चेतना है वहाँ वहाँ जीव भी है और ज्ञान भी है। अन्य प्रकार से जीव की सिद्धि नहीं हो सकती। चैतन्य के अभाव में कोई जीव की सिद्धि करना चाहे होगा क्या? नहीं हो सकता। अन्यथापन का ना होना अर्थात अन्य प्रकार से वस्तु की सिद्धि नहीं होना, यही प्रमाणता है। ज्ञान के द्वारा पदार्थ जैसा जाना गया है वह वैसा ही सिद्ध हो। ज्ञान के द्वारा यह जाना गया कि संशय विपर्य अनध्याय से रहित जो निर्णय होता है वही सही निर्णय है। तो दोष रहित वस्तु का निश्चय कराना यही तो प्रमाणता है। व्यभिचार किसी प्रकार का नहीं, और व्यभिचार माने दोष, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि कोई भी दोष जिसमें घटित ना हो तो उस प्रकार के ज्ञान में प्रमाणता सिद्ध हो जाती है। इस ऐसा लिख रहे हैं, यदि उस ज्ञान का प्रामाण्य क्या है? सच्चापन। और ऐसा होने पर ज्ञान प्रमाण कहा जाता है, इसके न होने पर अप्रमाण कहा जाता है। ज्ञान के पहले सम्यक शब्द इसलिए तो लगाया गया है। यदि ज्ञान के पहले सम्यक शब्द लगा है तो इसका मतलब है वस्तु तत्व का निर्णय कराने वाला वह है। और सम्यक शब्द नहीं लगाए, सिर्फ ज्ञान को प्रमाण कहे तो वह ज्ञान तो मिथ्या भी होता है और सम्यक भी होता है। ज्ञान मिथ्या भी होता है और सम्यक भी होता है। जैसे मान लो किसी से पूछा गया, ये चश्मा है हाथ में, सब लोग यही कहेंगे भाई चश्मा है, तो हम कहेंगे ठीक है, व्यंजन पर्याय की अपेक्षा से इसको हम चश्मा कहते हैं।
लेकिन वस्तु स्वरूप अभी नहीं पता चला, सिर्फ पर्याय मालूम पड़ी। व्यंजन पर्याय पुद्गल द्रव्य है ये, और पुद्गल द्रव्य की एक व्यंजन पर्याय आकार बना, आकृति जिससे बनती व्यंजन पर्याय कहते हैं। पर ये चश्मा का स्वरूप बताया जाए तो आकृति की अपेक्षा चश्मा है, लेकिन स्वरूप बताएंगे तो पुद्गल की पर्याय है, और द्रव्य पुद्गल है। इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श सभी पाया जाएगा। द्रव्य तो पुद्गल है और पर्याय इसकी व्यंजन पर्याय चश्मा के रूप में है। लेकिन ऐसा कहने पर तो पूरा क्लियर हो जा रहा है, लेकिन ये चश्मा ही है, तो क्या पहले भी ये चश्मा के रूप में ही था क्या? किसी व्यक्ति ने निर्माण किया इसका विधिवत? त्रैकालिक तो ये चश्मा था नहीं। तो वस्तु का स्वरूप तो त्रैकालिक होता है, पर पर्याय त्रैकालिक नहीं होती। तो गुण पर्याय व द्रव्यम, ये परिभाषा पकड़नी पड़ेगी, तब वो हमारा निर्णय सम्यक ज्ञान का विषय बनेगा। किसी भी द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं तो उसके गुण और पर्यायों के द्वारा द्रव्य का स्वरूप ज्ञात होगा। गुण और पर्यायों के द्वारा ही द्रव्य का स्वरूप निर्णित होता है। यहाँ तो परिभाषा पूछी गई कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण कहलाएगा क्या, सामान्य ज्ञान प्रमाण नहीं कहलाएगा क्या? तो सामान्य ज्ञान तो मिथ्या भी होता है और सम्यक भी होता है। गुण और पर्यायों के द्वारा ही द्रव्य का निर्णय होता है। गुण और पर्याय दोनों की चर्चा आगम के अनुसार होगी, तो आगम के अनुसार चर्चा करने वाला ही तो सम्यक ज्ञान है। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्यायों का समूह ही द्रव्य होता है। गुण और पर्यायों के द्वारा ही वस्तु का समीचीन ज्ञान होता है, निर्णय होता है। सामान्य ज्ञान तो मिथ्या भी होता है और सम्यक भी होता है। सामान्य ज्ञान तो मिथ्या भी होता है और सम्यक भी होता है। इसलिए हमारे आचार्यों ने ज्ञान को प्रमाण न कह के सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा। सम्यक ज्ञान किसे कहेंगे? जो वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करता है। वस्तु में अनेक धर्म हैं और प्रत्येक धर्म की कोई ना कोई पर्याय बनेगी, प्रत्येक धर्म की कोई ना कोई पर्याय बनेगी। जैसे हमने चैतन्य शक्ति को लिया, चैतन्य चेतना, जिसमें चेतना पाई जाए, चैतन्य शक्ति उसका गुण हो गया जीव द्रव्य का। अब चैतन्य की पर्याय 3 हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये तो सम्यक पर्याय हुई। और ऐसे मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र, ये भी चैतन्य की वैभाविक परिणति है। तो पर्याय चैतन्य की 2 हो गई, एक वैभाविक और एक स्वाभाविक। जो वैभाविक परिणति है उसके साथ उसको हम वस्तु का स्वरूप नहीं कहेंगे। जो वैभाविक शक्ति है वो क्या करेगी? वैभाविक परिणति, जैसे सम्मेलन है, श्रद्धान, वस्तु को अनेक धर्मात्मक स्वीकार करें तो वो श्रद्धा सम्यक श्रद्धा है, और वस्तु को एक धर्मात्मक स्वीकार करें तो मिथ्या हो गया हूँ, क्योंकि वस्तु का स्वरूप वैसा है ही नहीं। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही निर्णय हो रहा है, तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और ज्ञान मात्र कहें तो ज्ञान तो मिथ्या भी होता है और सम्यक भी होता है। मिथ्या ज्ञान में संशय, विपर्य, अनध्यवसाय तीनों मौजूद है, इसलिए उससे पदार्थ का सही निर्णय नहीं होता है। जो ज्ञान संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित हो उसी ज्ञान को प्रमाणता प्राप्त होती है। और इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि वस्तु का स्वरूप कैसा है। वस्तु एक धर्मात्मक होता नहीं है, उसमें अनेक धर्म होते हैं, अनेक धर्म होते हैं, और उसकी प्रत्येक धर्म की अनेक अनेक पर्याय भी होती हैं। वैभाविक परिणति को विवाह पर्याय कहेंगे, स्वाभाविक परिणति को स्वभाव पर्याय कहेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान क्या बताता है? जीव के अंदर वैभाविक और स्वाभाविक दोनों रूप परिणमन करने की शक्ति है, लेकिन वैभाविक परिणमन उसका स्वरूप नहीं है। वैभाविक परिणमन स्वरूप नहीं है, क्योंकि वैभाविक त्रैकालिक नहीं होता है, नहीं होता ना। जैसे जीव में ज्ञान शक्ति है तो किसी पर्याय में चला जाए ज्ञान शक्ति उसकी रहेगी, पर उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान तब कहेंगे जब उसका ज्ञान
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव आदि सभी दोषों से रहित हो। अब यहाँ आचार्य यही बता रहे हैं कि दोष रहित ज्ञान हो तो उस ज्ञान को प्रामाणिकता होगी, अगर दोष सहित ज्ञान है तो उसको प्रामाणिकता नहीं होगी। ये चीज़ इन्होंने बताया। अब ज्ञान जिन कारणों से पैदा होता है उन्हीं कारणों से प्रामाण्य उत्पन्न होता है, ऐसा कौन कहता है? मीमांसक। मीमांसक कहते हैं कि प्रमाण में प्रमाणता स्वतः आती है, प्रमाण में प्रमाणता स्वतः आती है। अब स्वतः का अर्थ क्या लेंगे? उपादान शक्ति लेंगे। स्वतः माने उपादान शक्ति। अब जिसमें जानने देखने की शक्ति है वही जीव तो कुछ समझ पाएगा, जान पाएगा, पर सर्वथा स्वतः नहीं होती है, सर्वथा स्वतः नहीं होती है। मान लो कोई व्यक्ति मार्ग में चल रहा है, अब ठंडी ठंडी हवा बह के आई, उसको जल पीना था, जल चाहिए था, पर ठंडी हवा तो बह के आई तो एक हल्का फुल्का निर्णय हुआ कि पास में जरूर कोई ना कोई सरोवर है, पर अभी निर्णय नहीं हुआ। अब ये ज्ञान सामान्य ज्ञान है, लेकिन ऐसा होता है ना कि ठंडी हवा बह करके तालाब तो है पर किस दिशा इधर है कि उधर है, पूरा निर्णय नहीं हो पा रहा है। फिर क्या, चलते चलते जिस मार्ग से हम जा रहे थे वहाँ घड़े का कुछ टुकड़ा पुकड़ा मिल गया, गिरा हुआ जल भी मार्ग में मिल गया। अरे इसी रास्ते से जाना है, क्योंकि रास्ते में जल भी चलक के गिर गया, किसी का पड़ा हुआ जल भी दिख रहा है और घड़े के टुकड़े फुटे फुटे निकल रहे हैं तो दिख रहे हैं, तो अवश्य इसी मार्ग से जाना है, यहीं पर जल मिलेगा। अब अन्य से भी तो हुआ ना, ठंडी हवा का मिलना ये भी तो अन्य हो गया। जरूरत क्या थी निमित्त की? चलते जाते, कहीं भी चल जाते, फिर तो कुछ ना कुछ चिन्ह विशेष से ही जानकारी होती है। हाँ, पानी जल चाहिए था उसको, तो ठंडी हवा मिली तो उसने इतना मालूम हुआ कि यहाँ पास में कहीं सरोवर है। अब उसने देखा अगर इस गली से में तो जगह जगह पानी भी गिरा हुआ है, पैर भी छप रहे हैं, हाँ पैर भी छप रहे हैं और घड़े के टुकड़े फूटे फूटे पड़े हैं, तो सरोवर इधर ही होगा। अब ये दोनों क्या बताया, पर से हुई ना। आपको स्वतः ही जब जानकारी होती है तब तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि सिवाय चिन्हों की। सबसे पहले तो ठंडी ठंडी हवा मिली तो ये भी तो पर हो गया। फिर उसके बाद जल जमीन में कहीं कहीं गिरा हुआ मिला, आने जाने वाले छलका देते हैं, पानी गिर जाता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उपादान कारण तो जीव स्वयं है जानने वाला, लेकिन उसको कोई ना कोई निमित्त चाहिए। बिना निमित्त के नैमित्तिक की सिद्धि नहीं होती है। कोई उसको एक ऐसा ठंडी हवा का निमित्त मिला, जड़ पर मार्ग में पड़े हुए जल का निमित्त मिला, फिर उसको सरोवर तक आराम से पहुंच गया इन चिन्हों का आधार लेकर के। अब क्या हुआ, एक बार हमने समझ लिया कि इस स्थान पर तालाब है, अब हमें कभी भी उस मार्ग से जाने की जरूरत पड़ी, अब दूसरे को पूछने की आवश्यकता नहीं है ठंडी हवा बहो या ना बहो, मार्ग में धूप निकल गई तो जल सूखा हुआ, भूमि भी सूखी हुई है, कोई बाह्य चिन्हों की आवश्यकता नहीं है। मेरा निर्णय हो गया कि इस गली में इस स्थान पर हमें सरोवर मिलेगा, जल मिल जाएगा। तो प्रारंभिक अवस्था में तो परता हुई, अनभ्यस्त अवस्था में अभ्यास नहीं है, जानकारी नहीं है। एक बार हमने जान लिया कि यहाँ पर अमुक गांव है इस स्थान पर, अब पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मालूम ही नहीं था तब तो दूसरे से पूछते थे। तो अनभ्यस्त माने अभ्यास नहीं है, पूर्वकृत जानकारी नहीं है। जब पूर्वकृत कोई जानकारी नहीं है तो पर निमित्त का सहारा लेना पड़ेगा। और जब पूरा कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर इस स्थान पर इस चीज़, यहाँ पर ये मंदिर है, पहले दिन मंदिर का ज्ञान नहीं था कि मंदिर कहाँ पर, गाँव वाले को लेकर जाते पूछते हैं, और फिर किसी आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही चले जाते हैं। तो सर्वथा स्वतः नहीं, सर्वथा परता नहीं। स्वतः और परता दोनों आचार्य बताते हैं। अनभ्यस्त दशा में अभी अभ्यास नहीं, जानकारी नहीं है, तो क्या होगा, परतः। ज्ञान में प्रमाणता परता होती है, कब, अनभ्यस्त दशा में। और अभ्यस्त दशा में स्वतः, अब हमें किसी पूछने की आवश्यकता ही नहीं, हम तो अभ्यस्त हो गए, प्रतिदिन जाना आना हो रहा है, अभ्यस्त हो गया ना। अब मीमांसक कहता है कि ज्ञान में प्रमाणता स्वतः ही होती है, अन्य कोई कहता है कि परता ही होती है। पर हमारे आचार्य कर रहे हैं
प्रमाण किसे कहेंगे? ज्ञान को। सम्यक ज्ञान प्रमाण है। तो उपादान कारण तो जीव हो गया, इसलिए स्वतः मान लो। लेकिन बिना आधार के जिस चीज़ को हमने कभी जाना नहीं, समझा नहीं, उसके लिए तो पर का सहारा लेना पड़ेगा। तो आचार्य करे अपेक्षाकृत चर्चा करो। यदि अनभ्यस्त दशा है तो पर का अवलंबन लेना पड़ता है। पर के द्वारा जानकारी मिल गई, उसके बाद फिर परता नहीं लगाएंगे, स्वतः हम स्वयं ही अपना कार्य कर लेते हैं, किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता है। इसमें संशय भी जब तक हमारा ज्ञान सामान्य था तब तक तो संशय भी आ सकता है, विपर्य भी आ सकता है, अनध्यवसाय भी आ सकता है। क्योंकि हम तो मार्ग पर चल रहे हैं, पता नहीं वो ठंडी हवा 5 किलोमीटर दूर से बह के आ रही है, अरे एक गांव से दूसरे गांव तक भी पहुंच जाती है हवा। तो लोग कहते ना ठंडी हवा, जरूर कहीं ना कहीं पानी बरसा है इसलिए तो ठंडी हवा आ रही है, ठीक है। पर हाँ, निर्णय पूरा नहीं हुआ ना। ऐसा कि हिरण जो है चमकते हुए बालू को देख करके जल समझ लेता है, पर वहाँ जल है क्या? जल जैसी मतलब डाइजलिंग जिसको बोलते हैं, चमक मालूम पड़ी, चमकते हुए बालू कणों को जल समझ लिया और दौड़ता है। जान तो रहा है, उसके ज्ञान में आ रहा है कि यहाँ जल है, जल है, जल है, जान रहा है। सामान्य ज्ञान तो संशय पर से रहित कहाँ हुआ, पहुँचता तो उसको जल मिलता ही नहीं है, क्योंकि जल था ही नहीं वहाँ, तो कोरा बालू था, बालू ही चमक रहा था, उसको जल मालूम पड़ रहा था। ऐसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि झुरमुटा है, पूरा मतलब प्रकाश नहीं निकला, तो हम समझते हैं कि क्या समझते हैं कि यहाँ पर आगे कुछ भी समझ लेते हैं। जैसे कि बादल है, अब दिन निकला कितना टाइम, हाँ, बादल के रहने के कारण से भूमि क्लियर नहीं नज़र आती है, तो कुछ का कुछ समझ लेते हैं, अरे वो व्यक्ति आ रहा, हमारे भक्त तो आ रहा है, एक जैसा चेहरा मिल रहा था और ड्रेस भी ऐसे दिख रहा था, लंबाई ऐसी दिख रही थी, पर झुरमुटा था ना, पहचान ठीक से। फिर नज़दीक आ रही हो तो वो थोड़ी है, दूसरा व्यक्ति है, संगत व्यक्ति नहीं है। अभी रास्ते में चल रहे थे तो लगा रहा था कि अरे वही गांव वाला व्यक्ति आगे जो पिछले मिला था, फिर एकदम पास में आता, अरे नहीं, चेहरा इसका थोड़ा अलग दिख रहा, लंबाई से आकृति से समझ रहे थे कि वही है, वही है, लेकिन पूरा प्रकाश नहीं था इसलिए नहीं समझ पाए। तो जब तक संशय विपर्य भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। कभी कभी आता है, कोई लोग हमको कह देते थे आप तो नंगमती माता जी हो ना, अरे मैं नंगमती माता जी कहा, अरे चेहरा तो बिल्कुल वैसे मिला, उल्टा जान लिया ना उसने, मैं तो नंगमती माता जी नहीं तो मेल माता जी हूँ। कभी कभी दो माता जी का चेहरा किसी दूसरे से मिलता है तो उल्टा हो जाता है। अब लोग उल्टा तो बहुत सारा ज्ञान कर लेते हैं ना। अन्य मतावलंबी क्या करते हैं, देवी के सामने बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं धर्म है, तो उल्टा नहीं हुआ क्या? धर्म थोड़ी, तो पाप का बंध का कारण है। लेकिन उनके ज्ञान में यही आ रहा है कि बलि चढ़ाएंगे, देवी जी को प्रसाद चढ़ाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा क्या? धारणा उनकी गलत बैठ गई है, तो गलत धारणा बैठा लेना ये विपर्य हो गया ना। सामान्य ज्ञान में तो दोनों प्रकार की शक्ति है, वैभाविक परिणमन करने की शक्ति भी है और स्वभाव परिणमन करने की शक्ति है। इसीलिए सम्यक दर्शन की दो पर्याय नहीं, दर्शन की दर्शन माने हमारा जो श्रद्धा गुण है, श्रद्धा को, श्रद्धा गुण क्या है? विपरीत श्रद्धा भी हो सकती है और सम्यक श्रद्धा भी हो सकती है। वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसी श्रद्धा करी तो सम्यक श्रद्धा कहलाएगी, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और उल्टा श्रद्धान कर लिया तो मिथ्या हो गया, उसको मिथ्या दर्शन कहेंगे, सम्यक दर्शन नहीं कहेंगे। तो यहाँ इतने उदाहरण नहीं दिए हैं, यहाँ तो सिर्फ सिद्धांत रखा है, पर उदाहरणों से समझना तो पड़ेगा ना। अपेक्षाकृत चर्चा करो, अपेक्षाकृत चर्चा करेंगे तो मीमांसक मत भी सही है और अन्य जो कहते हैं परता प्रमाणता आती है वो भी सही है, लेकिन अपेक्षाकृत। ज्ञान शक्ति जीव में है। अब वो जीव जब तक किसी पदार्थ को नहीं जान पाया है, उसके नॉलेज में कोई वस्तु बिल्कुल कभी आई ही नहीं, तब तो उसे पर का सहारा लेना पड़ेगा, प्रमाणता पर से आएगी। और जान लिया और कंफर्म हो गया वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, युक्ति से, प्रमाण से, आगम से, सब प्रकार से वस्तु का स्वरूप उसके ज्ञान में पूरी तरह से आ चुका है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई शंका नहीं है। उस समय परता नहीं होगा, स्वतः होगा। जैसे कि हमने जान लिया कि मोक्ष मार्ग क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग,
पूरा कन्फर्म है। हमने प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग सभी अनुयोगों को जान करके ये निर्णय कर लिया कि समसन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता पूर्वक ही मोक्ष मार्ग होता है। अब कोई कहे कि नहीं अकेला सम्यसन मोक्ष मार्ग है, कहेंगे क्या? चौथे गुण स्थान से तो मुक्ति हो जानी चाहिए, फिर तो सम्यसन तो वही हो गया। कोई कहे अरे ज्ञान तो ज्ञान ही है, सब देव तो एक ही हैं, ये भी तो पूज्य, ये भी तो पूज्य। लेकिन हम पूज्यता का निर्णय लेंगे ना। पूज्यता किस में होगी? जिसका ज्ञान तो है ही, श्रद्धा भी है, लेकिन चारित्र धारण नहीं किया, संयम धारण किया नहीं किया, तो पूज्यता नहीं आएगी। क्योंकि पूर्णतः पूज्यता तो संयम पूर्वक ही होगी। देव शास्त्र गुरु पूज्य होते हैं। एक देश संयम है तो उस प्रकार पूज्यता होगी। मात्र सम्यक दर्शन है तो इसको अविरत सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यसन की अपेक्षा पूज्यता है, पर असंयम की अपेक्षा पूज्यता नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने तो वस्तु का स्वरूप मारणाओं के द्वारा और प्रमाण, न्याय, निक्षेप इन सब के द्वारा वस्तु स्वरूप को बताया है। गुण स्थानों की चर्चा करते हैं तो गुणस्थान मारणाओं के द्वारा सब प्रकार से हमारे आचार्यों ने चर्चा करी कि आखिर मोक्ष मार्ग है क्या और जीव की कितनी पर्याय बनती हैं। भव्य है तो मोक्ष मार्ग पकड़ सकता है, अभव्य है तो नहीं पकड़ सकता। अब प्रमाणता कैसे आएगी? तो पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, तीन चीज आता है ना। पक्ष, सपक्ष और विपक्ष, तीन चीज आता है। हम जिस वस्तु के स्वरूप का निर्णय कर रहे हैं, निर्णय कर चुके हैं, अगर वो विपक्ष में जा रहा है तो अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। यदि पूरे अपने पक्ष को ग्रहण नहीं कर रहा है तो क्या हो जाए? अव्याप्ति दोष आ जाएगी ना। जैसे कि उदाहरण ले लो, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान होता नहीं है। पर पूर्व मतलब उसको कहेंगे पूर्वचर हेतु पहले समझन होना चाहिए। कभी कभी तीनों मतलब कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव है और एक साथ उसकी इतनी विशुद्धि बढ़ी कि उसका मिथ्यात्व भी छूट जाता है और फिर महाव्रतों को भी धारण कर लेता है। लेकिन फिर भी कहते कि एक अंतर्मूर्त में हो गया, लेकिन क्रम से हुआ। पहले वो मिथ्यात्व का खंडन करेगा, पहले मिथ्यात्व खंडन कर गया, उसके बाद समझन प्राप्त करेगा। जैसे गौतम गर्दर ने पहले तो सम्यक्त हुआ, सम्यक्त होते उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया? संयम को धारण किया। है क्रम ही, क्योंकि चारित्र मोनि की छपना, चारित्र मोनि की उपशमना कब होगी? पहले मिथ्यात्व की उपशमना और छपना होगी। तब पहले मिथ्यात्व का खंडन होगा, उसके बाद मिथ्यात्व दर्शन मोनि, पहले दर्शन मोनि का उपशमन छपन होगा, उसके बाद चारित्र मोनि का छपन उपशमन होगा। मैं हर चीज़ साइंटिफिक है मेरे यहाँ। तो जैसा आगम में वस्तु का स्वरूप बताया है उसी प्रकार से सारी चर्चा लेनी पड़ेगी, तब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। सापेक्ष ज्ञान सम्यक है और निरपेक्ष ज्ञान मिथ्या है। सब सीधा सीधी। सापेक्ष ज्ञान सम्यक है और निरपेक्ष ज्ञान मिथ्या है। अब ये एक को ही लेके बैठ गया ना, स्वतः ही होता है ज्ञान में, प्रमाणता स्वतः ही होती है, निरपेक्ष हो गया ना। और कोई कहे परता ही होती है, ये भी निरपेक्ष हो गया। हमारे आचार्य बोलते हैं अपेक्षाकृत स्वतः भी है और अपेक्षाकृत परता भी है। अब लेकिन ऐसा बोलते हैं भगवान के सम्मुख में गौतम गर्दर गए तो उनको जब मानस स्तंभ देख के हो गए सम्यक, तो मानस स्तंभ का अर्थ ही मान गलित हुआ, माने अनंतान बंधी कसाय की जो उसकी स्थिति थी उसका खंडन हुआ, मान गलित हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन तो तब होगा जब अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्त अनुरूप परिणाम बनेंगे, उसके बनेंगे, एकाग्रता आएगी, अंतर्मुख प्रवृत्ति होने पर सम्यक दर्शन होगा। मानस स्तंभ को देखने से परिणामों की विशुद्धि बढ़ी, लेस्या की विशुद्धि हुई, माने उसकी जो अनंतान बंधी कसाय के कारण से अशुभ लेस्या चल रही थी, मान लो अशुभ लेस्या चल रही थी तो, और अशुभ लेस्या भी हो सकती है, मिथ्या दृष्टि की शुभ लेस्या भी होती है। मान लो गौतम भद्र परिणामी था, शुभ लेस्या भी थी,
लेकिन मानस स्तंभ को देखने के बाद अब अनंतान बंदी जो कसाय थी उस कसाय की का अनुभाग शक्ति कम हुई, स्थिति खंडन हुआ, सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण कर्मों की कसायों की स्थिति को कर लिया उसने। इतनी योग्यता मानस स्तंभ को देखने से आ सकती है। अभी समदर्शन प्राप्त करने की योग्यता आई, मानस स्तंभ को देखने के बाद समदर्शन प्राप्त करने की योग्यता क्वचित आई, क्वचित नहीं भी आ सकती है। गौतम को मान लो आ गई, पर सभी को आई जाती है क्या? अगर अंतर्मुख प्रवृत्ति नहीं बनाई, उपादान को जागृत नहीं किया, उपादान 0 पर है, तो सुबह से लेकर शाम तक पूरे जीवन भर मानस स्तंभ को देखते रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अंतरंग और बहिरंग दोनों निमित्त के उपस्थित होने पर दोनों की योग्यता उसी प्रकार रहेगी, तब कार्य की सिद्धि होगी। इसे तो न्याय ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। मानस स्तंभ को देखते ही समझ सुनोगे, बारे वाह, किसी भी ग्रंथ में लिखा ऐसा नहीं मिलेगा। आज के राइटर लिख दें, आज के साधु लिख दें, आज के पंडित लिख दें, लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। मानस स्तंभ माने मान स्तंभित हुआ, मान गलित हुआ। मान कसाय जो उग्रता पर थी, तीव्रता पर थी, वह मान कसाय अब धीरे धीरे डाउन होने लग गई, उसकी सौम्य प्रकृति का होने लग गया। ये है, अब सौम्य प्रकृति हो गया, तब क्या हो गया? विशुद्धि। क्षोभसम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि। मानस स्तंभ को देखने के बाद उसको विशुद्धि लब्धि प्राप्त हुई। उसके बाद क्या होगा? क्षोभसम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, उसके बाद करण लब्धि। अब करण लब्धि के कारण करण लब्धि में क्या होगा? अंतर्मुख प्रवृत्ति होगी। आधा करण अपूर्व करण तो बाह्य निमित्त की तरफ उसका उपयोग नहीं है। अब वो वितरागता के प्रति उसका लगाव गहरा होता चला जा रहा है, गहरा होता चला जा रहा है। अरे मैं भी, मेरे अंदर भी तो भगवत शक्ति है, मुझे भी वही भगवान बनना है, भगवान बनने की योग्यता मुझ में है। अपनी योग्यता की पहचान करके और उस जैसा सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, ऐसा उसके अंदर में एक ज्योति जागृत होती है। जब वो ज्योति जागृत होगी तब उसके अंदर आधा कर्म अपूर्ण कर्म परिणाम होंगे, अब सम्यक दर्शन होगा। ऐसे थोड़ी सम्यक दर्शन, भावों में ऐसी विशुद्धि लब्धि हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। देशना देखो, क्षोभसम लब्धि, देशना लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ये प्रायोग लब्धि। प्रायोग लब्धि में भी यही है, अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति। विशुद्धि में भूमिका जमी, प्रायोग लब्धि की ओर बढ़ा। अब प्रायोग लब्धि के में क्या हुआ? उस सारे कर्मों को अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति कर ली उसने। विशुद्धि लब्धि ही तो उसको प्रायोग लब्धि की ओर ले जाएगा। फिर प्रायोग लब्धि के द्वारा अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति कर ली उसने पूरा। अभी योग्यता आई, समझ नहीं हुआ, चलते चलते समझ हो जाएगा तो फिर तो बात ही ध्यान करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर निश्चय समझ की चर्चा ही मत करो ना, मात्र व्यवहार की चर्चा करो। क्योंकि गौतम को तो मानस स्तंभ को देखते ही समझन हो गया था, तो देव सात गुरु की भक्ति से ही तो समझन हो जाएगा। फिर दो भेद क्यों किए? निश्चय समझन और व्यवहार सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन यदि निश्चय का साधक है तो उसको व्यवहार समझन कहेंगे, नहीं तो व्यवहाराभास है। सुबह से शाम तक खूब मंदिर में जाकर भगवान का गुणानुवाद करते रहो, जय हो भगवान तुम्हारी, जय हो जय हो जय हो। पर जिन दर्शन से निज दर्शन मतलब अपने आत्मविशुद्धि का परिणाम नहीं हुआ, मात्र पर है लक्ष्य है, वो जीवन भर भगवान की जय बोलता रहा, उसको समझन नहीं है। दर्पण के सामने जाते अपना मुख देखने के लिए, जिन भगवान वो दर्पण है जिससे हम आत्मावलोकन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन की कला सीख सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया? भगवान के तरफ तो देख रहे हैं पर नेत्र इंद्री से मात्र देख रहे हैं, चर्म चक्षु से देख रहे हैं। अपनी जो उपयोग अंतर्मुख प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो अपने अंदर भगवतपना नजर आना चाहिए, उधर तो उपयोग ही नहीं जा रहा। अपने आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन नहीं हो रहा है। दर्पण के सामने गए पर दर्पण बहुत अच्छा है, दर्पण तो बहुत सच है, उसमें तो सब सामने की वस्तु झलकती है, उसका गुणानुवाद कर रहा है और आंखें बंद करे बैठा है। दर्पण के सामने गया पर आंखें बंद करने बैठा है, दर्पण का गुणानुवाद कर रहा है। अरे दर्पण तो बहुत अच्छा होता है, जो उसके सामने जाता है सब वस्तु झलकती है, उसमें तो झलकती है। अरे क्या झलक रही? तुमने आंखें बंद कर ली, अब तुम्हारा चेहरा दर्पण में दिखेगा क्या?
हमने ज्ञान चक्षु तो बंद कर लिया, मात्र चर्म चक्षु से देख रहे हैं भगवान को। ज्ञान चक्षु मतलब चिंतन मथन, क्या हमारे त्रुटियां हैं, अपने दोषों का निष्कासन, हे तत्व को हटाना, उपाते तत्व को ग्रहण करना, इस प्रकार की विचारधाराएं जागृत होनी चाहिए ना। जागृति ही नहीं तो कहाँ सम्मिलन हो जाएगा। भगवान का गुणानुवाद बाह्य निमित्त है, जिन बिंब बाह्य निमित्त है। आयतन बताए ना, 6 आयतन, देव शास्त्र गुरु और उनके अनुयायी भक्त, तो बाह्य निमित्त ही तो बता रहे हैं। आयतन अनायतन और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के लिए अनायतन बता दिया। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र उनके भक्त अनायतन है, तो आयतन बता रहे हैं। अभिनव भाव को लिए हुए जो समर्थ हेतु होना चाहिए वो नहीं बनेगा। व्याप्ति ज्ञान पूर्वक चर्चा करो तो व्याप्ति किसके साथ बैठेगी, उसको सहकारी कारण कहेंगे। जिन बिंब जिन दर्शन सहकारी कारण है। सहकारी जैसे कि रोटी बनाने के लिए रसोईया चाहिए, अग्नि चाहिए आदि जो चाहिए, लेकिन उपादान कारण तो गेहूं से ही रोटी बन रही है, जो सम कार्य रूप प्रमाण करे उसे उपादान कहते हैं। तो अपने उपादान कारण नहीं है, बाह्य निमित्त है। नहीं है का मतलब जागृत नहीं है, जहाँ जहाँ जीवा चेतना तो है, तो फिर वो कहाँ से दर्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता। तो हमारे आचार्य बोल रहे अंतरंग बहिरंग सभी निमित्तों का जैसा जैसा लक्षण, जैसा स्वरूप उन्होंने जिनेन्द्र देव ने बताया है, उसी प्रकार से वस्तु स्वरूप को यदि हम जानेंगे तो वो ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। इसीलिए प्रमाणता तो सम्यक ज्ञान को ही है, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। प्रमाण है तो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है तो प्रमाण है। प्रमाण में प्रमाणता कैसे आएगी, आगमानुसारणी बुद्धि हमारी रहेगी तो उस ज्ञान में प्रमाणता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब मीमांसक कहता है अरे सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हो, तो वो ठीक है हम मान रहे हैं, पर ये तो बताओ कि तुम्हारे सम्यक ज्ञान को हम प्रामाणिकता कैसे माने। अप्रमाण नहीं है, प्रमाण ही है, इसको सिद्ध करो। तो आचार्य ने कह दिया कि देखो अनेक पहलू से इसकी चर्चा होगी। मीमांसक तुम कहते हो कि ज्ञान में प्रमाणता स्वतः आती है, आचार्य बता रहे हैं स्वतः भी आती है, पर अभ्यस्त दशा है तो स्वतः प्रमाणता आएगी, और अनभ्यस्त दशा है तो पर का सहारा लेना पड़ेगा। जब एक बालक है उसको आ लिखने भी नहीं आता है, ठीक है, अब तो किसी को आधार, किसी से शिक्षण प्राप्त करेगा, गुरु का सहयोग लेगा, अपने माता पिता किसी का भी सहयोग लेकर सीखेगा। अब सीख गया पूरा, अब उसको पूछना पड़ेगा कि आ कैसे लिखा जाता है, क कैसे, पूछना पड़ेगा क्या, नहीं। लेकिन सर्वथा परता भी नहीं और सर्वथा स्वतः भी नहीं, क्योंकि यदि उसका स्वतः मतलब ज्ञान शक्ति उसकी उपादान कारण तो वो स्वयं है, उसके उपादान को जागृत करने में शिक्षक निमित्त बने। हमारा उपादान ज्ञान मतलब हमारा जानने देखने की शक्ति मुझ में है, तब तो हम अपनी ज्ञान शक्ति का उपयोग 2 प्रकार से करते हैं। पहले अनभ्यस्त दशा में तो पर का सहारा लेना पड़ता है, और जब अभ्यस्त हो जाते तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम स्वतः कार्य कर लेते हैं अपना। कोई काम करना सीख लिया, अब बार बार थोड़ी सिखाना पड़ता, परफेक्ट हो गया उसमें तो अब स्वतः हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं सीखा तब तक पढ़ता है। अब एकांतवादी क्या कहते हैं, कोई कहता है कि ज्ञान में प्रमाणता स्वतः आती है, कोई कहता है पता आती है। आचार्य बोलते हैं ना स्वतः ना परता। जब तक आपको किसी चीज़ की हर प्रकार से जानकारी नहीं हुई तब तक तो पर का सहारा लेना पड़ता है, और जब पूर्ण जानकार हो गए, अभ्यस्त दशा हो गई, अब पर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये चीज़ है। पूर्व का भी ले सकते हैं कि पूर्व के द्वारा भी स्वतः आ सकता है, कि पूर्व भाव का या पूर्व का किया हुआ है उसके कारण स्वतः का आ सकता है क्या? पूर्व भाव में किया तो उसमें भी जाति स्मरणों का पर्ण के निमित्त बनेगा उसको जागृत करने के लिए। जैसे कि आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देखकर वैराग्य, अरे वो तो तीर्थंकर थे, उनको क्या जरूरत थी इंद्र को नीलांजना का नृत्य कराने, क्या आवश्यकता थी। उनका उपादान पंचेंद्रिय राज्य संचालन में उधर ही उधर चित्त जा रहा है, बहिर्मुख प्रवृत्ति हो रही है, कोई ना कोई निमित्त चाहिए। जब पूर्व भाव का मान लो है तो जाति स्मरण हुआ ना, कोई ना कोई कारण बनेगा, चाहे देशना लब्धि हो जाएगी। भगवान ने बताया कि अरे तुम तो इतने भाव में मोक्ष जाने वाले हो। जैसे कि सुखमाल मुनिराज का आता है कि उनका वो मुनिराज जब बगीचे में आकर के और सर्वार सिद्धि के वहाँ का भय वर्णन करने लग गए, तब उसको कान में आवाज़ पड़ी, अरे मैं तो यहीं से आया हूँ, जाति स्मरण हुआ ना।
कहाँ तो इतना कोमल कि सरसों के दाने भी चुभते और दीपक की रोशनी से आँख में आंसू भरने लगते, इतने कोमल था। लेकिन कितनी दृढ़ता भी हो गई जाति स्मरण से। जाति स्मरण हुआ लेकिन गुरु की आवाज़ सुनकर हुआ। सर्वार्थ सिद्धि में के का जो भव्य वर्णन कर रहे थे मुंडाज की आवाज़ सुन करके उस जाति स्मरण हुआ। कुछ ना कुछ आधार तो बनेगा ही बनेगा। स्व पर दोनों अनभ्यस्त दशा में, अब जब तक उपादान जागृत नहीं है तब तक परनिमित्त की आवश्यकता है। यदि उपादान जागृत है तो परनिमित्त की आवश्यकता नहीं है। तीर्थंकर 3 ज्ञान के धारी होते हैं, ठीक है, 3 ज्ञान के, पर उनको उपयोग लगाना पड़ेगा, उपयोग लगाना पड़ेगा। यदि उपयोग नहीं लगा रहे किसी में तो अवधि ज्ञान कैसे काम करेगा? उपयोग उधर लगाएंगे ना। चिन्ह विशेष से देशावधि प्रकट होता है तो अवधि ज्ञान आता है चिन्ह विशेष से, तो उधर उपयोग लगाया ना, तब तो फिर जानने की क्यूरियोसिटी क्या है क्या नहीं, प्रश्न पूछा। किसी व्यक्ति ने आया, मुंडाज के पास गया, एक पक्षी को हाथ में लिए था, जैन धर्म का द्वेषी था। अरे बड़े सत्यवादी कहलाते हैं, बड़े सत्यवादी कहलाते हैं, देखते हो इनकी कैसा क्या करते हैं। अब पक्षी को, महाराज ये बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है? उन्होंने बता दिया पक्षी है। अच्छा जान लिया आपने, ठीक है, अब बताओ जिंदा है कि मरा है? उसने क्या कूटनीति रची थी? यदि ये कहेंगे मरा है तो मैं उड़ा दूंगा, यदि कहेंगे जिंदा है तो मैं गला दबा दूंगा और कह दूंगा देखो तुम तो झूठ बोलते हो, कहाँ तुम्हें कहा तुम्हारा ज्ञान नहीं कहा। तो महाराज ने क्या बताया? इसका जीवन और मरण तेरे हाथ में है। क्लियर कर दिया ना। कुछ ना कुछ निमित्त तो मिलता ही है, बिना निमित्त के कार्य की सिद्धि नहीं होती। उपादान और निमित्त 2 की चर्चा है। देव शास्त्र गुरु समसन की प्राप्ति में और 6 आयतन जो बताया वो बाह्य निमित्त बनेंगे और उन बाह्य निमित्तों का आधार लेकर वो मिथ्यात्व का धीरे धीरे शमन होगा, हटेगा मिथ्यात्व, परिणति हटेगी और फिर ये बाह्य निमित्त बन रहे हैं। जिस समय अंतर्मुख प्रवृत्ति होगी, अरे मेरे अंदर भगवतपना है और उसमें उसका उपयोग स्थिर होगा, तब निश्चय समझन की चर्चा होगी, तब आधा करना पूर्व का परिणाम की सिद्धि बनेगी। अगर पर से ही सब कुछ होना हुआ था तो फिर 2 समझन के भेद ही क्यों होते? एक निश्चय समझन, एक व्यवहार समझन। व्यवहार साधक है और निश्चय साध्य। व्यवहार साधक है, साधक के बिना भी साधक की सिद्धि नहीं होगी। पूर्व भाव में उसने जब सद्गुरु की भक्ति करी थी, इसी पूर्व भाव में तीर्थंकरों का जीवन परिचय पढ़ो। पूर्व में उन्होंने बहुत साधना करी मुनि बन करके। अब तीर्थंकर होने के बाद वो किसी को शिक्षक बनाते नहीं, मतलब गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक हो रहा। अभी तीर्थंकर तो नहीं हुए, तीर्थंकर प्रति का उदय नहीं है, लेकिन उसी भाव में तीर्थंकर होने वाले हैं। तो ये जितने भी तीर्थंकर हैं ये किसी को जन्म से ही अपना गुरु नहीं बनाते, किसी को पर का सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन पूर्व भाव के संस्कार तो हैं। पूर्व भाव में तो उन्हें पर का सहारा लिया। उससे स्वतः का ज्ञान। हमने 10 बरस पहले कोई ग्रंथ पढ़ा था तो पूर्ववर्ती तो हो गया। अब हमें पढ़ाने में किसको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। चाहे पूर्व भाव ले लो, चाहे इसी भाव का 10 साल पहले, 15 साल पहले, 40 साल पहले की बात ले लो, कुछ भी ले लो। आज से 40 साल क्या, हमारी उम्र मान लो 71 साल की हो गई, तो मान लो 8 वर्ष की उम्र तक तो हमने जान ही लिया था कि हिंदी के पूरी भाषा पढ़ना लिखना सीख तो लिया था। पर 30 साल पहले का था तो पूर्ववर्ती हो गया। तो क्या वो ज्ञान मेरे पास नहीं है क्या? उतनी जागृति, मतलब उतने क्षोभशम की लब्धि भी है, वो लब्ध्यात्मक भी है और उपयोगात्मक भी है। जो जो पहले सीखा जाना पढ़ा उतना क्षोभशम लब्ध्यात्मक भी है और उपयोगात्मक भी है। समय पढ़ने पर उसको उपयोगात्मक बना लेते हैं और नहीं दूसरा कुछ पढ़ रहे हैं। जिस समय हम संस्कृत पढ़ रहे हैं उस समय हिंदी लब्ध्यात्मक है, संस्कृत उपयोगात्मक है, और जिस समय हिंदी पढ़ रहे हैं उस समय संस्कृत व्याकरण लब्ध्यात्मक है। लेकिन दोनों ज्ञान है तो सही, तो अभ्यस्त ही तो कहलाएगा, अनभ्यस्त थोड़ी कहलाएगा। ये चीज़ बहुत साइंटिफिक है भाई, ये तो फिलॉसफी है, जानना पड़ेगा। ज्ञान सामान्य जो है, ज्ञान सामान्य से मिथ्या ज्ञानों का निराकरण नहीं होता है, सम्यक ज्ञान से ही मिथ्या ज्ञान का निराकरण होता है। इसलिए ज्ञान मात्र प्रमाणता की उत्पत्ति का कारण नहीं बनेगा, ये मन बता दिए। प्रमाणता और अप्रमाणता चलो आचार्य बता रहे, ठीक है, हम मान लेते हैं कि स्वतः भी होती है और परतः भी होती है, मान लेते हैं। अब ये बताओ कितना टाइम हो गया, 7 बजने को हो गया। अब दूसरा पॉइंट शुरू करें कि रहने दें यहीं पर? ठीक है,
यहीं पर विराम लेते हैं। जब लो परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय।